हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिमिल सेट क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं जिससे हमारी सभी क्लासेस का फ़ायदा आप सभी लोगों को मिल सके। हमारा वोकेबलरी का सेशन चल रहा था। इस सेशन में हम पढ़ रहे थे किस तरह से रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स को हम इजीली कैसे याद रख सकते हैं। यदि रूट वर्ड का अर्थ और रूट वर्ड को हम समझ गए तो हम उस रूट वर्ड से बनने वाले सभी वर्ड्स को इजीली याद रख सकते हैं। और काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, अगर हमारे बहुत सारे वर्ड्स रूट वर्ड से समझ में आ जाते हैं और याद हो जाते हैं तो एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड जो वोकैब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन आपके एंटोनिम सिनोनिम्स के हों या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होते हैं, तो इजीली हम उस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी वगैरह में क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें भी आपकी जो वर्ड्स होती है, वर्ड्स पे जो पकड़ होती है वो आपकी स्ट्रांग होती है, आप इजीली उनको पहचान सकते हो, आप मिस नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। फिलअप्स में क्लोज टेस्ट में आपके जो पूछे जाते हैं करेक्टली वहाँ पे क्या आना चाहिए था और आप वहाँ पे फिल क्या करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है, आज के रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो आज का रूट वर्ड है हमारा LOCK लॉक या LOQ लॉक। तो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि LOCK लॉक या LOK जो रूट है, ये रूट जो वर्ड है, रूट वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है। तो समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है टू स्पीक या टू टॉक। टू स्पीक या टू टॉक यानी कि बोलना या बात करना, बोलना या बात करना। तो अब हम देखते हैं कि LOCK LOQ ये जो रूट वर्ड है हमारे, इस रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं और इस रूट वर्ड से बनने वाले सभी वर्ड्स का मतलब जो होता है बात करने से या बोलने से रिलेटेड होता है। ये जो रूट वर्ड है LOCK या LOQ, इनसे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं सभी का मतलब बात करना या बोलना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हैं जो इस रूट वर्ड से बनते हैं। तो हम देखते हैं रूट वर्ड से बनने वाला, LOCK रूट वर्ड से बनने वाला पहला वर्ड कौन सा है। देखिए, पहला वर्ड है हमारा लोक्वेशियस। लोक्वेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टॉकेटिव। लोक्वेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टॉकेटिव, यानी कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं बातूनी, यानी कि बहुत ज़्यादा बात करने वाला। बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करता है उसे हम टॉकेटिव बोलते हैं, बातूनी बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लोक्वेशियस। LOQ लॉक, यहाँ पे आपका रूट वर्ड आ गया। LOQ लॉक रूट वर्ड आ गया। तो लोक्वेशियस तो जो आपका एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है टॉकेटिव, बात करना। तो यहाँ समझिएगा LOQ जब रूट वर्ड आ गया तो हमें इतना तो पता चलता है कि ये कुछ बोलने या कुछ बात करने से रिलेटेड है। ये जो वर्ड है बोलना, टू स्पीक या टू टॉक, टू स्पीक या टू टॉक से रिलेटेड है, तो हम इजीली समझ सकते हैं इसका मतलब होता है टॉकेटिव। अगला जो हमारा वर्ड है जो LOC के रूट वर्ड से बनता है उसको हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, देखिए इलोक्वेंट यानी LOQ यहाँ पे रूट वर्ड आ गया। LOQ रूट वर्ड आ गया। LOQ इलोक्वेंट, वन हु स्पीक्स और टॉक्स फ्लुएंटली। इलोक्वेंट उसे बोलते हैं जो फ्लुएंटली बोलता है या फ्लुएंटली बातें करता है, यानी कि लगातार बिना रुके टुके बहुत अच्छे से स्पष्ट स्पष्ट वो बोलता है और बहुत अच्छे से बोलता है, बिना रुके बोलता है, तो उसे बोलते हैं फ्लुएंटली बोलना। जो फ्लुएंटली बातें करता है, ये भी आपका जो है एडजेक्टिव है। इलोक्वेंट भी आपका एडजेक्टिव है, तो इलोक्वेंट भी आपका एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति या बिना रुके बातचीत करने वाला व्यक्ति जो फ्लुएंटली बोलता हो। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा उसे हम समझते हैं। देखिए, LOCK या LOQ दोनों से जो भी वर्ड्स बनते हैं वो सब रिलेटेड होते हैं बात करने से या बोलने से। अगला जो हमारा वर्ड है, तो अगला वर्ड है हमारा सोमनीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट, सोमनीलोक्वेंट जो वर्ड है हमारा, ये भी आपका एडजेक्टिव है। देखिए इसको समझिए, सोमनी भी एक रूट वर्ड है। सोमनी भी यहाँ पे एक रूट वर्ड है और सोमनी का जो मतलब होता है वो होता है स्लीप, सोना। सोमनी का जो मतलब होता है वो होता है स्लीप, सोना, ठीक है। और लॉक, LOK लॉक यहाँ पे आपका आ गया, इसका मतलब बात करने से कुछ रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्लिप प्लस कुछ बात करने से, टॉक या स्पीक, टॉक या स्पीक, स्लिप प्लस टॉक या स्पीक, यानी कि नींद में बात करना। तो ये जो वर्ड है सोमनीलोक्वेंट, इसका मतलब होता है नींद में बोलना, नींद में बुदबुदाना या नींद में फुसफुसाना या नींद में कुछ बातें करना। अपने आप ही आदमी, बहुत सारे आदमी होते हैं जो अपने आप ही नींद में सो रहे होते हैं और फिर भी कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं या नींद में ही बातें कर रहे होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम सोमनीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट,
ठीक है। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नींद में बोलना या नींद में बातें करना। जब आप सो रहे हैं या जब कोई सो रहा है और नींद में वो बोलता है या नींद में फुसफुसाता है, नींद में कुछ भी बड़बड़ाता है, उसे बोलते हैं सोमनिलोक्वेंट। अगला जो वर्ड है LOCK या LOQ से जो बनने वाला है वो है ग्रांडिलोक्वेंट। देखिए ग्रांडिलोक्वेंट, आप इसे समझिए, ग्रांड वर्ड से इसे जोड़िए। ग्रांड का मतलब क्या होता है? ग्रांड का मतलब होता है ह्यूज या बिग या ग्रेट, ह्यूज, बिग या ग्रेट। तो ये ग्रांड का मतलब तो हो गया बड़ा या विशाल, ठीक है। LO क्यों आ गया, यानी कि फिर अब यहाँ पे बात हो गई कोई, मतलब LO क्यों रूट वर्ड आ गया, इसका मतलब बोलना या कुछ कहना। तो यानी कि ये जो वर्ड रिलेटेड है बोलने से, तो आप समझते हो ग्रांड, ग्रांड का मतलब होता है विशाल या बड़ा, और LO क्यों रूट है, इसका मतलब होता है कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ग्रांडिलोक्वेंट का मतलब होता है वे ऑफ टॉकिंग टू इम्प्रेस समवन, किसी को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना। लॉक मतलब रूट वर्ड बोलना, टू स्पीक, ग्रांड बड़ा, तो बड़ा बोलना, बड़ा बड़ा बोलना, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, तो उसे हम बोलते हैं ग्रांड लोक्वेंट। अब देखिए ग्रांड लोक्वेंट का एक और वर्ड है तो जिसे हम बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट। ग्रांड लोक्वेंट का एक और वर्ड है जिसे मैग्नीलोक्वेंट भी यूज किया जाता है ग्रांड लोक्वेंट की जगह पर। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी होता है मैग, जो है मैग, मैग का मतलब भी होता है ह्यूज। मैग जो है, मैग का मतलब क्या होता है? ह्यूज। जैसे ग्रांड का मतलब होता है, इसी मैग का मतलब ह्यूज, ह्यूज बड़ा, विशाल, ठीक है। तो यानी कि चीज़ों को LO क्यों, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसे बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट या ग्रांडिलोक्वेंट। दोनों एडजेक्टिव है। देखिए अगला जो वर्ड है LOQ से बनने वाला है, जो अगला वर्ड मैलिलोक्वेंट। अगला जो वर्ड है मैलिलोक्वेंट। मैलिलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? मैलिलोक्वेंट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस। कोई भी ऐसा आदमी जो बहुत ही मीठी प्यारी आवाज़ में बोलता है, बहुत ही प्यारी आवाज़ में बोलता है, बहुत मीठी आवाज़ में बोलने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं मैलिलोक्वेंट। लॉक वर्ड, रूट वर्ड आया यहाँ पे, यानी कि बोलने या बात करने से रिलेटेड है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही प्यारी आवाज़ में बोलता हो, बहुत ही प्यारी आवाज़ में बोलने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं मैलिलोक्वेंट। अगला जो वर्ड है देखिए ब्लांडिलोक्वेंट जो वर्ड है। अब यहाँ पे मैलिलोक्वेंट मतलब भी मीठी मीठी बातें करना या मीठी या प्यारी आवाज़ में बोलना। दूसरा ब्लांडिलोक्वेंट जो वर्ड है, ब्लांडिलोक्वेंट का मतलब भी प्यारी आवाज़ में बोलना, प्यारी प्यारी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। और दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए जो मैलिलोक्वेंट होता है ये तो जेन्युइन लोग होते हैं, आई मीन जो वास्तव में जिनकी वॉइस बहुत प्यारी है, जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, जो प्यारी आवाज़ में बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं मैलिलोक्वेंट, जो एक्चुअल में जिनकी आवाज़ है। और ब्लैंडिलोक्वेंट बोलते हैं जो लोग फ्लैटर करने के लिए, किसी को फ्लैटर करने के लिए या किसी को चापलूसी करने के लिए, किसी की चापलूसी करने के लिए जो प्यारी प्यारी आवाज़ में या प्यारे प्यारे तरीके से बात करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ब्लैंडिलोक्वेंट। तो ब्लैंडिलोक्वेंट जो चालाक किस्म के लोग होते हैं, बनावटी बनावटी बातें करते हैं, तो ब्लैंडिलोक्वेंट यानी चापलूसी करने वाले लोग, चापलूसी करने वाली बातें करने वाले लोग, तो उन्हें बोलते हैं ब्लैंडिलोक्वेंट। और जो मैलिलोक्वेंट है ये वास्तव में एक्चुअल में इनकी वॉइस प्यारी होती है, ये एक्चुअल में प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं मैलिलोक्वेंट। तो दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा। ये ब्लैंडिलोक्वेंट चापलूसी करने के लिए, ठीक है, किसी की चापलूसी करने के लिए प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और जो मैलिलोक्वेंट जो होते हैं, इसका मतलब वो वास्तव में प्यारी बातें करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से और वर्ड्स हैं जो इन रूट वर्ड से बनते हैं। अगला है डेंटिलोक्वेंट। डेंटिलोक्वेंट, डेंट देखिए, डेंटी से समझिए यहाँ पे। डेंटी जो वर्ड है, डेंटिस्ट हम समझते हैं, डेंटिस्ट। डेंटल हम समझते हैं, डेंटल यानी कि आप इतना समझते हो कि ये दांतों से जुड़ा हुआ है, ये दांतों से जुड़ा हुआ कुछ है। डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर जो होते हैं, डेंटिस्ट। और डेंटल, डेंटल भी दांतों से रिलेटेड होते हैं। तो डेंटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेंटी आ रहा है, तो उसको, और दूसरा रूट वर्ड आया पे लॉक, यानी कि यहाँ पे दांत, दांतों से जुड़े हुई कुछ बातें हैं, कुछ बात है, और लॉक में नहीं बात करना या कुछ बोलना। तो वे ऑफ स्पीकिंग विद क्लेंच्ड टीथ। तो डेंटिलोक्वेंट का मतलब होता है दबे हुए दांतों से, यानी भिचे हुए दांतों से कुछ बोलना। भिचे हुए दांतों से यानी दांत भींच कर कुछ बोलना या भिचे हुए दांतों से कुछ बोलना, उसे बोलते हैं डेंटिलोक्वेंट। डेंटिलोक्वेंट बोलते हैं भिचे हुए दांतों से कुछ बोलना या दांत दबाकर कुछ बोलना। अगला जो वर्ड है उसको देखते हैं कौन सा है, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन को समझिए। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? सर्कमलोक्यूशन को समझने के लिए पहले तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं निमोनिक से, कि देखिए यहाँ पे LOK तो आ गया,
यानी कि यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि ये कुछ बोलना या कुछ बात करने से है, रिलेटेड है, तो टॉकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया, एलो के आ गया यहाँ पे। आगे आता है इसमें सरकम। अब सरकम को देख कैसे याद रखेंगे, सर से हम समझते हैं सर्कल, सरकम से समझ लीजिए आप सर्कल। सर्कल यानी गोल गोल, सर्कल यानी गोल, सर्कल यानी गोल। तो गोल, अब और लॉक यानी बात करना, तो गोल गोल बात करना यानी घुमा घुमा कर बातें करना, बातों को घुमा कर कहना, गोल गोल घूमना, गोल गोल बोलना, ठीक है, इर्द गिर्द बोलना, मेन पॉइंट की बात नहीं करना, ठीक है। इस पे जैसे एक ईडियम भी इसके बारे में है, जिसे हम बोलते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। यहाँ क्या हुआ, डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी कि आप गोल गोल घुमाकर बातें मत करो, जो पॉइंट है मेन मुद्दे पर आओ। तो सर्कल, हम सरकम को जोड़ते हैं सर्कल से, सर्कल यानी गोल गोल, और लॉक यानी बातें करना, तो गोल गोल घुमाकर बातें करना। तो सरकम लोकेशन को हम जोड़ सकते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग, यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना, डायरेक्टली बातें नहीं करना, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश, इसके लिए जो इडियम यूज की जाती है हम भी यूज करते हैं उसको, गोल गोल घुमाकर बातें करना या इस तरह से। तो सरकमलोकेशन का मतलब होता है सीधे सीधे बात ना करके घुमा फिरा कर बातें करना। सॉलिलोक्वी, अब देखिए इसे समझिए आप, सॉलिलोक्यू, सॉलिलोक्यू द एक्ट ऑफ टॉकिंग वनसेल्फ, खुद से बातें करना, खुद ही खुद में बोलना, खुद ही खुद से बातें करना, तो उसे बोलते हैं सॉलिलोक्यू। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड और है जिसे आप थोड़ा सा याद रखिए। अगर मैं यहाँ पे वर्ड बोलूँ आपसे मोनोलॉग, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो सॉली वर्ड है, सॉली वर्ड का मतलब होता है एलोन, एलोन वन सेल्फ, यानी कि अकेला, एलोन या सिंगल, सॉली का वर्ड होता है सिंगल या एलोन। एलोन यानी अकेला अकेला बोलना, अकेला अकेला बातें करना, खुद से ही बातें करना, खुद ही खुद बड़बड़ाना, खुद ही खुद बोलना, ठीक है। लेकिन एक दूसरा वर्ड जो है वो मान लीजिए मोनोलॉग एक वर्ड है, मान लीजिए नहीं, मोनोलॉग एक वर्ड है। तो मोनोलॉग जो वर्ड है, मोनो का मतलब भी क्या होता है, सिंगल, मोनोलॉग, मोनो मतलब भी सिंगल होता है, मोनो रूट वर्ड है, मोनो मतलब भी सिंगल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी अकेला बात करना और सॉलिलोग भी अकेला बात करना, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। फर्क क्या है, मोनोलॉग यानी अकेला अकेला बोलना, हो सकता है बहुत सारे लिसनर्स आपको सुन रहे हो, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हो, लेकिन बोल आप अकेले रहे हो। तो मोनोलॉग यानी बोल आप अकेले रहे हो, सुनने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन सॉलिलॉग की जब हम बात करते हैं तो सॉलिलॉग का मतलब होता है कि आप खुद ही खुद से बोल रहे हो। सॉली यानी भी एलोन होता है, अकेला होता है। सॉलिलॉग की जब हम बात करते हैं यानी कि आप खुद ही खुद से बोल रहे हो, ना आपको कोई सुन रहा, ना आपसे कोई बात कर रहा, आप खुद ही खुद से बोल रहे हो, उसे बोलते हैं सॉलिलॉग। तो मोनोलॉग में और सॉलिलॉग में फ़र्क होता है। अब यहाँ पे हमने बात की मोनोलॉग की, तो LOGUE, ठीक है। तो LOGU, इसका लॉग का मतलब भी वही LOC के, LOC या LOQ जो होता है बोलना या बातें करना, तो LOG इसका मतलब भी कुछ रिलेटेड ही होता है, यानी कि बोलने से रिलेटेड या बातें करने से रिलेटेड ही होता है। तो मोनोलॉग और कोलोलॉग में थोड़ा सा फर्क, सॉलिलॉग में थोड़ा सा फर्क होता है। सॉलिलॉग यानी खुद ही खुद से बातें करना, मोनोलॉग यानी अकेला बोलना, सुनने वाले आपको हो सकते हैं, लेकिन सॉलिलॉग में ना तो सुनने वाला कोई आपको है, ना बातें करने वाला आपसे है। अगला जो वर्ड है हम समझते हैं उसको कॉलिक्वल, ठीक है। अगला जो वर्ड है कॉलिक्वल, इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, देखिए अगला वर्ड जो है कॉलिक्वल, इसको आप, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल टॉक या कन्वर्सेशन, कोई भी अनौपचारिक बातें। जैसे औपचारिक बातें तो आप किसी अधिकारी से या किसी सरकारी ऑफिस में जाएंगे, सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे, तो वहाँ पे जो बाबू या अधिकारी जो भी होंगे उनसे आप एक फॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे। लेकिन कॉलिक्वल का मतलब होता है आप अनौपचारिक रूप से बातें करना, जैसे अपने यार दोस्त, फ्रेंड्स या जूनियर सीनियर जो भी होते हैं उनसे आप अनौपचारिक तरीके से बातें करते हो, जो आप जैसा आप चाहते हो आप फ्रीली उनसे बोलते हो। तो इनफॉर्मल टॉक या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन उनको बोलते हैं हम कॉलिक्वल। अब कॉलिक्वल को आप कैसे याद रखोगे, देखिए COOL। अब यहाँ एक वर्ड होता है कलीग, कलीग वर्ड होता है। कलीग का मतलब क्या होता है कि आपके साथी, कलीग का मतलब होता है साथी। तो कॉल को आप COL, कॉल से आप जोड़ लीजिए कलीग, कलीग यानी साथी। तो साथियों से जैसे आप बातें करते हो, तो इनफॉर्मल बातें करते हो साथियों से आप, तो इस तरह से। और LO के लॉक यानी बातें करना, COL और LO के लॉक रूट वर्ड है यानी बातें करना, COL को आप जोड़ लीजिए कलीग से। तो कलीग से आप कैसे बातें करते हो, कलीग से इनफॉर्मल तरीके से हम बातें करते हैं, साथियों से, यार दोस्त या साथ में रहने वाले लोगों से इनफॉर्मल तरीके से बातें करते हैं हम, ठीक है। तो COL इसको जोड़ लीजिए आप कलीग से, और LO के लॉक यानी टॉक यानी बातें करना। तो कलीग से किस तरह से बातें करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉलिक्वल का मतलब होता है इनफॉर्मल तरीके से बातें करना या इनफॉर्मल तरीके से कुछ बोलना, ठीक है। अगला वर्ड है, अगला वर्ड हम समझते हैं इंटरलॉक्यूशन। इंटरलॉक्यूशन को आप समझिएगा, इंटर का मतलब क्या होता है, ठीक है,
इंटर का मतलब होता है जैसे इंटर कम्युनिकेट होता है, इंटर कम्युनिकेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है, तो इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। इंटर का मतलब होता है दो या टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। अब क्या दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, क्या LOC, लॉक यानी कुछ स्पीक या टॉक, स्पीक या टॉक। तो ऐसी टॉक जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच होती है, यानी कि टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो बातें होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरलॉक्यूशन। इंटरलॉक्यूशन, तो याद रखिएगा इसको। अगला जो वर्ड है उसको हम समझते हैं इलोक्यूशन। अगला वर्ड है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। जब भी आप आम सभा में या जब भी आप लोगों के सामने या जनता के सामने बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से बोलते हो तो उसे इलोक्यूशन बोलते हैं। इलोक्यूशन के बहुत सारे स्कूल या कॉलेजेस में कंपटीशन भी होते हैं कि सभी के बच्चों को जिसमें स्पीच देना होता है, कितना क्लियर और कितना कॉन्फिडेंटली बच्चे स्पीच देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्राइजेस दिए जाते हैं। तो इलोक्यूशन का मतलब होता है कि लोगों के सामने इफेक्टिव यानी प्रभावी तरीके से लोगों के सामने बोलना या लोगों के सामने प्रभावी तरीके से स्पीच देना, उसे बोलते हैं हम इलोक्वेशन। तो ये वर्ड ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला जो वर्ड है, अगले वर्ड की हम बात करते हैं बायलॉक, ऑबलॉक, सॉरी ऑबलॉक जो वर्ड है, ऑबलॉक से हम समझते हैं। देखिए ऑब जो यहाँ पे लगा हुआ है स्टार्टिंग में, ऑब जो है रूट वर्ड, इसका मतलब होता है, ऑब का मतलब नेगेटिव मीनिंग देता है। ऑब जो है मैक्सिमम, जिससे जो वर्ड बनते हैं वो मैक्सिमम नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो ऑब से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, ऑब जो है एक नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे दे रहा है। तो ऑब LOK, लॉक यानी बातें करना, तो यानी कि गलत कुछ बातें करना या गलत कुछ बोलना। तो बैड टॉक टू क्रिटिसाइज और ब्लेम समवन, यानी कि किसी को ब्लेम करना, किसी को पीछे से चुगली करना, किसी के पीछे से आलोचना करना, उसे बोलते हैं मोबलॉगिंग। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं एन एब्यूजिव लैंग्वेज। एक एब्यूजिव लैंग्वेज में किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी के बारे में गंदा गंदा बोलना, उसे ऑबलॉग बोलते हैं। क्योंकि ऑब एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऑब जो रूट वर्ड है, इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो मैक्सिमम नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे भी ओ भी जो है नेगेटिव मीनिंग रख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम अगले वर्ड की जो हम बात करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट वर्ड लिया है लोकुशियस। लोकुशियस जो है, इसके हम सबसे पहले देखते हैं कितने सिनोनिम्स हैं जो इसके जैसे ही मीनिंग रखते हैं, या कितने एंटोनिम्स हैं जो इसके अपोजिट मीनिंग रखते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। देखिए इसके सिनोनिम है टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी कि देखिए पहले तो हम इसको समझते हैं लोकुशियस का मतलब होता क्या है। लोकुशियस का मतलब एडजेक्टिव है ज़्यादा बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, तो उसे लोकेशियस हम बोलते हैं। LOK, लॉक यहाँ पे रूट वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है टॉकेटिव यानी बातूनी, बात करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। वर्डी, अब वर्डी को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। देखिए वर्ड्स जिसके पास बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसके किसी के पास बात करने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, तो बहुत सारे थोड़ी सी बात को बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज करता है शब्द, यानी बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा। अपन बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बातें बना रहा है यार, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा तुम घुमा फिरा कर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बनाना, सॉरी घुमा फिरा कर नहीं, बहुत ज़्यादा बातें बनाना, वर्ड्स और बातें बहुत ज़्यादा वही बोल सकता है, यानी कि जो जिसके पास वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स से हम समझते हैं, वर्ड्स जिसके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ज़्यादा बोलने वाले जो बातों नहीं होते हैं उसको हम वर्डी भी बोलते हैं, टॉकेटिव भी बोलते हैं, वर्डी भी बोलते हैं। वर्बोज, वर्बोज को हम वर्बल से समझ सकते हैं, वर्बल, वर्बल जिसे ओरल भी हम बोलते हैं, ओरल यानी मौखिक। तो वर्बल भी मौखिक होता है, ओरल भी मौखिक होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। मौखिक यानी मुँह से बोलने, मुँह से बातें करना। ठीक है, मौखिक यानी मुँह से बातें करना, जो बहुत ज़्यादा मुँह से बातें करता है या बहुत ज़्यादा जो बोलता है उसे वर्बोज। तो थोड़ा सा इसको हम याद रख सकते हैं, इजीली याद रह जाएगा हमारे। अगला होता है गैबी। गैबी जो वर्ड है, गैबी का मतलब भी बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, गैबी ज़्यादा बोलने वाला, बहुत हम यूज़ करते हैं इसे गैबी को। रैम्बलिंग जो वर्ड होता है, रैम्बलिंग का मतलब भी टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बातें करना, रैम्बलिंग। तो ये जो है जो लोकेशियस वर्ड जो है इसके सिनोनिम है, यानी लोकेशियस यानी बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, एडजेक्टिव है लोकेशियस बेसिकली। टॉकेटिव भी होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, वर्डी भी बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, वर्बोज भी बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, बोलने वाले। मैंने आपको बता दिया वर्बल या ओरल से भी इसको याद रख सकते हैं। वर्ड को आप वर्ड से याद रख सकते हैं, थोड़ा निमोनिक भी यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा इजीली वर्ड्स याद हो जाते हैं। रैम्बलिंग वर्ड है, इसका मतलब भी टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। आगे हम चलते हैं तो आगे देखिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो इसके अपोजिट मीनिंग रखते हैं। इसके अपोजिट मीनिंग रखते हैं, उनको थोड़ा सा हम समझते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जो उनके अपोजिट मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं टैशिटर्न। टैशिटर्न, टैशिटर्न यानी कम बोलने वाला,
टैशीटर्न यानी कम बोलने वाला। कैसे इसको याद रखेंगे, निमोनिक से थोड़ा सा हम यूज करेंगे। कैसे याद रखेंगे टैशीटर्न को, देखिए टैक्सी, टैक्सी को आप जोड़ लीजिए टैक्सी से, टैसी टर्न, टैक्सी को जोड़ लीजिए टैक्सी, और टर्न है यहाँ पे टैक्सी टर्न। जब भी टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को मोड़ता है, घुमाता है, या रेड लाइट से घुमाता है, क्रॉस करता है, या साइड कहीं भी लेनी होती है, उसे टर्न लेना होता है, टैक्स इस सिंपली याद रखिए टैक्सी को टैक्सी से जोड़ लिए। जब भी टैक्सी ड्राइवर टर्न लेता है, लेफ्ट या राइट, टर्न लेता है तो वो बहुत ध्यान से, शांत रह के, चुप रह के अपनी टैक्सी को चलाता है, टर्न लेता है, ताकि एक्सीडेंट ना हो सके, किसी भी और जो व्हीकल वहाँ पे रोड पे चल रहे होते हैं उनसे एक्सीडेंट ना हो। तो टैक्सी टर्न करते वक्त ड्राइवर साइलेंट रहता है, टैक्सी टर्न करते वक्त ड्राइवर साइलेंट रहता है, तो टैक्सी टर्न भी साइलेंट होता है, टैक्सी टर्न भी साइलेंट होता है। ठीक है, इस निमोनिक से थोड़ा सा याद रखिए इसको। टैक्सी टर्न करते वक्त ड्राइवर साइलेंट रहता है, टैक्सी टर्न मीन्स साइलेंट। ठीक है, और रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब भी साइलेंट होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता उसे रेटिसेंट हम बोलते हैं। साइलेंट होता ही साइलेंट है, यानी कि चुप रहना, बहुत ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, बहुत कम बोलने वाला, साइलेंट रहने वाला। लैकोनिक, देखिए लैकोनिक वर्ड को लेक से आप थोड़ा समझिए, लेक यानी कमी, यह यानी कि कम बोलता है, लेक यानी कमी, लिए कम बोलता है, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना, जैसे बोलते हैं ना हम लेक ऑफ मनी या लेक ऑफ सेंस, इस तरह से हम बोलते हैं कि इसके पास समझ की कमी है, पैसों की कमी है। तो लेक, LAC के लेक किसको हम समझ सकते हैं, कमी से हम इसको जोड़ते हैं, कमी से जोड़ के थोड़ा कम बोलने वाला, कमी बोलने वाला, लैकोनिक। ठीक है, कम बोलने वाला। टाइट लिप्ड, टाइट लिप्ड देखिए इसको हम समझते लिप, लिप टाइट करके रखना, TIGST, टाइट करके रखना, यानी कि बहुत कम बोलना। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके तो लिप्स खुले रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लिप यानी होठ, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके तो लिप्स खुले रहते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना होता है और बोलने के लिए लिप्स खोलना ज़रूरी है। और जिनके लिप हमेशा बंद रहते हैं वो साइलेंट मोड पर रहता है, लिप टाइट लिप्ड। तो ये इजीली आप ध्यान रख सकते हो, जिनकी जो बहुत कम बोलते हैं उनके लिप हमेशा साइलेंट रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, टाइट रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, खुले हुए नहीं रहते उनके लिप्स। टाइट लिप्ड यानी कि कम बोलने वाले। अनकम्युनिकेटिव, अनकम्युनिकेटिव को भी आप समझ सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेट करना, किसी से वार्तालाप करना, किसी से बातें करना, संचार करना। अनकम्युनिकेट, किसी से बातें नहीं करना, है ना, यानी कि शांत रहने वाले, किसी से बातें नहीं करने वाले, किसी से कम्युनिकेट नहीं करने वाले। तो ये अनकम्युनिकेटिव हो गया आपका। अगला वर्ड जो हमारा है, अगला वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन को हम समझते हैं, सर्कमलोक्यूशन जो वर्ड है इसके सिनोनिम्स क्या हैं और इसके अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सर्कमलोक्यूशन को हम समझते हैं, तो देखते हैं राउंड अबाउट। सर्कमलोक्यूशन मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी सीधी बातें नहीं करना। सर्कमलोक्यूशन घुमा फिरा के बातें करना, टेढ़ी मेढ़ी बातें करना। तो इसके सिनोनिम्स है राउंड अबाउट, राउंड अबाउट यानी भी घुमा फिरा कर बातें करना, राउंड यानी गोल, अबाउट यानी कि इर्द गिर्द। तो गोल गोल घुमाकर बातें करना, गोल गोल घुमाकर बातें करना मतलब प्रत्यक्ष बातें या सीधी बातें नहीं करना, घुमा फिरा कर बातें करना, तो राउंड अबाउट हो जाता है ये हमारा। इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट यानी सीधा, इनडायरेक्ट यानी घुमा फिरा कर बातें करना, डायरेक्ट यानी सीधी बातें करना, इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर बातें करना। सर्कुशियस, अब देखिए सर्कुशियस को आप समझ सकते हो, इसे भी सर्कल से आप जोड़ सकते हो। सर्कल यानी गोल, CIR सर, यहाँ पे देखिए सर्कल से आप इसे जोड़ के पढ़ सकते हैं हम इसे इजीली। सर्कल यानी गोल, और गोल गोल बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना मतलब सीधी बातें नहीं करना, गोल गोल बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, तो उसे भी हम सर्कुटियस बोलेंगे। अब यहाँ आगे हम बात करते हैं सिनुअस। शिनुअस का मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझिए। शिन यानी पाप होता है, आपने सुना है, सिन यानी पाप होते हैं, यानी कि अन्याय या पाप जो भी होते हैं, सिन अपराध। तो जो अन्याय करने वाले, अपराध करने वाले, पाप करने वाले जो लोग हैं, वो अगर उनसे कुछ पूछते हैं तो वो सीधा कुछ नहीं बताते, वो घुमा फिरा कर बातें करते हैं, वो गोल गोल बातें करते हैं, वो कभी कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे। तो ये लोग हमेशा कभी सीधी बातें नहीं करते, घुमा फिरा कर बातें करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं, SIN, शिन, शिन से आप याद रख सकते हो पाप या पापी या अन्याय या गलत करने वाला। तो सिनोस यानी कि घुमा फिरा कर बात, अन्याय करेगा, गलत करेगा या पाप करेगा तो घुमा फिरा कर बातें करेगा, अभी सीधे सीधा कुछ नहीं बताएगा। चोर कभी अपनी चोरी को सीधा सीधा स्वीकारता है, कभी नहीं स्वीकारता। तो इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हो थोड़ा सा। अगला है टॉर्टुअस। टॉर्टुअस जो वर्ड है, टॉर्टुअस वर्ड का मतलब भी घुमा फिरा कर बातें करना, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। टॉर्टुअस वर्ड घुमा फिरा कर बातें करना, सीधा सीधा नहीं बोलना। अगला है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब भी क्या होता है आपका, घुमा फिरा कर बातें करना, इधर उधर की बातें करना, सीधी बातें नहीं करना, ऑब्लिक का मतलब होता है। तो हमारा जो इसके जो वर्ड है सर्कमलोकेशन, तो सर्कमलोकेशन का हम एंटोनिम्स देखते हैं, तो सिनोनिम्स ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट, सर्कुटियस और सिनुअस, टॉर्टुअस
ऑब्लिक। अगले हम एंटोनिम्स की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ राइट, देखिए राइट हमेशा सही बात करने वाला, सीधी सीधी बात करने वाला, प्रत्यक्ष बात करने वाला, फोर्थ राइट है ना। तो इसको बोलते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा सीधी प्रत्यक्ष, सीधी स्पष्ट बात करने वाला, फोर्थ राइट बात करने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सीधा सपाट बोलने वाला, सीधी बातें करने वाला, सिंपल से वर्ड है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सपाट बोलने वाले, डायरेक्ट बोलने वाले। कैंडिड वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, कई बार बोला जाता है। कैंडिड यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा सपाट। कैंडिड, ऑनेस्ट, फ्रैंक, बोल्डली जो बोलने वाले, कैंडिड का मतलब बिल्कुल बोल्ड होकर जो बोलने वाले हैं, कैंडिड वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, बोल्ड होकर बोलने वाले, बिल्कुल बोल्डली, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदारी से बोलने वाले। फ्रैंक यानी कि बिल्कुल फ्रैंक बोलने वाले, बिल्कुल सीधे सपाट जो सच है वही बात बोलने वाले, ऑनेस्टली बोलने वाले। तो ये सभी एंटोनिम्स हैं सर्कमलोकेशन मतलब घुमा फिरा कर बातें करना, गोल गोल बातें करना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है फोर्थ राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, कैंडिड, ऑनेस्ट, फ्रैंक, इनका मतलब सीधे सपाट बातें करना, प्रत्यक्ष बातें करना, स्पष्ट बातें करना। और जो राउंड अबाउट है, इनडायरेक्ट है, सर्कुटस है, सिनोअस है, टॉर्टुअस है, ऑब्लिक है, इनका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, इर्द गिर्द की बातें करना, गोल गोल बातें करना, इधर उधर की बातें करना। अगला वर्ड देखते हैं, उसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है, अगला वर्ड है ऑब्लोक। ऑब्लोक का मतलब होता है, देखिए ऑब्लोक के जो मीनिंग होती है, ऑब्लॉक की मीनिंग होती है किसी के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब जो है ऑब नेगेटिव मीनिंग रखता है। ऑब रूट जिसके साथ लगता है तो मोस्ट ऑफ वर्ड्स, ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे ऑब मतलब नेगेटिव मीनिंग रखने वाला, लॉक यानी कि कुछ बोलना या कुछ बातें करना, बोलना या बातें करना, तो कुछ गलत बातें करना, कुछ गलत बोलना, इस तरह का इसका अर्थ यहाँ पे निकलता है। तो यानी कि इसका जो अर्थ होता है किसी की बुराई करना, किसी का आलोचना करना, किसी के बारे में गलत कहना, किसी को एब्यूजिंग वर्ड बोलना, ये सब होता है ऑब्लोक का मतलब। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, जो वर्ड जिनका सेम मीनिंग होता है। तो क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है डिफेमेशन किसी के बारे में गलत करना, किसी को जलील करना, किसी को गंदा गंदा बोलना, किसी के पीछे से बुराई करना, ये सब डिफेमेशन होता है, उसकी बुराई करना, ठीक है, उसको जलील करना पीछे से। कंडेम्शन माने किसी की आलोचना करना, पीछे से किसी की बुराई करना, किसी की गिबत करना, किसी की चुगली करना, उसे बोलते हैं कंडेम्शन, ठीक है। कंडेम वर्ड तो हमने सबने सुना है, कंडेम वर्ड से बना है कंडेम्शन। सेंसर, अब यहाँ पे देखिए सेंसर मतलब आलोचना करना होता है। एक वर्ड होता है सेंसर, तो सेंसर जो होता है, सेंसर बोर्ड होता है हमारा, मूवीज़ वगैरह जब रिलीज होती हैं तो सेंसर बोर्ड उनमें से जो बेकार बेकार या गंदे गंदे जो कोई सीन होते हैं उनको कट करता है, उनको हटा देता है, ठीक है। तो सेंसर यहाँ पे प्रोहिबिटेड, बाधित करना। सेंसर मतलब आलोचना करना, लेकिन अगर वर्ड होता है सेंसर तो सेंसर का मतलब किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, बाधित करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है, या किसी चीज़ को रोकना, सेंसर। लेकिन ये सेंसर जो है यहाँ पे CNCURE, सेंसर का मतलब, यहाँ पे सेंसर का मतलब हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे सेंसर का मतलब आलोचना करना, और जो वर्ड था सेंसर, इसका मतलब बाधित करना किसी को या किसी चीज़ को हटाना, ठीक है, किसी चीज़ पर रोक लगाना, सेंसर का मतलब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है हमारा ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम और एब्रोबेशन दोनों वर्ड में थोड़े से कन्फ्यूजन होते हैं, इनको समझिएगा। ऑप्रोब्रियम, देखिए ऑप्रो, ओ से स्टार्ट, अपोजिट भी ओ से स्टार्ट होता है, अपोजिट, ओपो, ऑपोजिट। तो यहाँ पे ऑप्रो यानी कि विलोम, उल्टा, तो यानी कि उल्टा, अपोजिट, ऑप्रोब्रियम। तो यहाँ इसका जो अर्थ निकलेगा, ऑप्रोब्रियम का अर्थ निकलेगा किसी के बारे में उल्टा बोलना, किसी के बारे में अपोजिट बोलना, किसी के बारे में गंदा बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी की बुराइयाँ करना, ठीक है। तो ऑप्रो यानी अप्पो, ऑपोजिट, ओप्पो, ओप्पो, ऑप्रो, ओप्पो, ऑप्रो, ओप्पो, ऑप्रो, ऑपोजिट, ऑप्रो, ऑप्रो, अपोजिट, ऑप्रो, अपोजिट, ऑप्रो, अपोजिट, किसी के बारे में अपोजिट बोलना, किसी के बारे में गंदा बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना, उसे बोलते हैं ऑप्रोब्रियम। याद रखिए थोड़ा सा, इसका निमोनिक से समझिएगा इसको, ठीक है। ओडियम भी होता है किसी के बारे में गलत बोलना, किसी की बुराई करना। अब हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका इस ऑब्लॉग का अपोजिट मीनिंग होता है। ऑब्लॉग यानी किसी के बारे में गंदा बोलना, ऑब नेगेटिव मीनिंग रखता है, लॉग यानी बोलना, तो किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, गंदा बोलना, किसी की बुराई करना। तो इसके एंटोनिम्स देखते हैं जो इसके अपोजिट रखते हैं, यानी किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना। प्रेज यानी तारीफ करना, एप्रिशिएशन भी तारीफ होता है, प्रेज भी तारीफ होता है, एप्रिशिएशन भी तारीफ होता है। एडमिरेशन भी प्रशंसा या तारीफ होता है, एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, एडमिरेशन, ठीक है। एडमिरेशन, एप्रिशिएशन, एडमिरेशन, प्रेज और
कमेंडेशन, कमेंडेशन भी किसी की तारीफ करना, किसी कमेंड करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी का किसी के बारे में अच्छा बोलना। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन वर्ड होता है देखिए एप्रो वर्ड, तो एप्रो वर्ड को आप निमोनिक से अप्रूवल से जोड़ सकते हैं। अप्रूव, अप्रूव या अप्रूवल, अप्रूव या अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल या अप्रूव, अप्रूवल से आप इसको जोड़ सकते हैं अप्रूवल। अप्रूवल यानी कि अप्रूव करना, किसी को अप्रूवल करना, यानी कि जो सही होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, अच्छा होता है, ऑनेस्ट होता है, सही होता है, उसे ही हम बिल्कुल अप्रूवल करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो अप्रूवल कर दिया, इसका मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को अप्रूवल करना, किसी को ऑनेस्ट बताना, किसी के लिए अच्छा बोलना, वो होता है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन अप्रूवल से बना, अप्रूव करना, किसी को जो ऑनेस्ट होता है, जो सही होता है, जो रियल होता है, एक्चुअल होता है, उसी की हम तारीफ करते हैं, उसी के लिए अच्छा बोलते हैं। तो अप्रोबेशन, अप्रोबेशन का मतलब भी अच्छा बोलना, किसी की तारीफ करना, किसी की अच्छी बातें करना किसी के बारे में। तो आज के जो हमारे रूट वर्ड्स थे, हमने देखे कि एल ओ क्यों और एल ओ शी से ये जो रूट वर्ड है, इनसे बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी काफ़ी हमने देखे हैं। तो इन्हें ज़रा याद रखें। अब जरूरी नहीं है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में ही ये क्वेश्चन पूछे जाएं, ये हो सकता है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत हेल्प करें। तो आपके वोकैब में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये रूट वर्ड्स, इसीलिए रूट वर्ड्स का सेशन हमने चला रखा है कि बहुत सारे रूट वर्ड्स से कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपको इजीली याद हो जाते हैं, और इजीली वो बस रूट वर्ड को आप याद रखिएगा। जैसे हमने जो भी रूट वर्ड बताया, जैसे फर्स्ट हमने सेशन में बताया आपको फर्स्ट क्लास में FID फीड रूट वर्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हमने और भी सारे कई जैसे ये एलो के यहाँ पे रूट वर्ड बताया, इनका मतलब क्या होता है। जितने भी रूट वर्ड हम बताते चल रहे हैं, सभी रूट वर्ड अगर आपके याद रहेंगे तो ईजिली आप उसको समझते हो। ऑटो रूट वर्ड होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, एक्ट रूट वर्ड होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है। तो सारे रूट वर्ड आप ज़रा याद रखिए, बड़े आसानी तरीके से आपके जो वोकैब की समस्या है, जो भी उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस हम बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।